हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फंक्शन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी यू आर माय सनशाइन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फैन फिक्शन अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी विंग को ले एक हाउस में जाता है, जहाँ विंग को पता चलता है कि वो हाउस वांग जी को कांसा ने दिया था। वहीं हम देखते हैं विंग और वांग जी दोनों अपनी लव का कन्फेशन करते हैं और वो एक दूसरे के हो जाते हैं। वो एक दूसरे के साथ एक हॉट नाइट स्पेंड करते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग और वांग जी दोनों उस छोटे से घर से बाहर निकलते हैं और अपनी कार में बैठते हैं। विंग कहता है, वांग जी तुम्हें पता है मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। वांग जी कहता है, भाभी ये हमारा घर है, तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो, तुम्हें पता है। विंग कहता है, सच में। वांग जी कहता है, सच में भावे। विंग एक स्माइल करता है। उसके बाद वो दोनों सीधा वी मेंशन के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ वी चांसी और चेंग दोनों लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। चेंग कहता है, डैड ना तो वांग जी फ़ोन उठा रहा है और ना ही विंग का फ़ोन लग रहा है। मुझे नहीं पता क्या उन दोनों के बीच फिर से झगड़ा हुआ होगा। वीजान से कहते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते जब तक वो दोनों वापस नहीं आ जाते। मैं तो बस ये चाहता हूँ, आई होप उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। ये सुनकर चैंग कहता है, बिल्कुल डैड, मैं भी बस यही चाहता हूँ। वही हम देखते हैं अचानक डोर ओपन होता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़कर अंदर एंटर करता है। वीजान से और चैंग जैसे ही उन दोनों को देखते हैं, तभी चैंग जैसे ही उनका हाथ देखता है उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वीजान से कहते हैं, वांग जी और विंग, क्या तुम दोनों ठीक हो। विंग का फेस थोड़ा रेड था। विंग अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है पर वांग जी विंग का हाथ नहीं छोड़ता। वो भी बीचांसे के पास जाता है और कहता है, अंकल मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बीचांसे कहते हैं, बोलो वांग जी। वांग जी कहता है, अंकल मैं विंग से प्यार करता हूँ और मैं और विंग अब एक साथ हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ क्या मैं विंग से शादी कर सकता हूँ। बीचान से एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, मैंने पहले भी कहा था वांग जी, अगर विंग को इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे तुम दोनों के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कहते हैं, जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है। विंग भी अपने डैड को टाइटली हग करता है और कहता है, थैंक यू सो मच डैड। बीचान से कहते हैं, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। आखिर तुम मुझे थैंक यू कैसे बोल सकती हो बेटा। मैं हमेशा से जानता हूँ, जब से तुम वांग जी को छोड़ कर आए हो, तुम्हारी आंखों में मैंने वांग जी के लिए कितना प्यार देखा है। लेकिन क्या अब तुम वांग जी को सताकर पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो गए ना। अब तुम उसे सताओगे तो नहीं। विंग कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे हमेशा सताऊंगा। मैं उससे प्यार करता हूँ, उसे हमेशा मेरे नखरे उठाने होंगे। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, विंग तुम जो कहोगे मैं तुम्हारे लिए वो करूँगा और तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा करूँगा, ठीक है। विंग एक स्माइल करता है। तभी बीजान से और चैंग कहते हैं, ठीक है वांग जी, पर हमें अभी कंपनी चलना होगा, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके बारे में डिस्कशन करना है। वांग जी कहता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है। तभी वो वांग जी को अपने रूम में आने का इशारा करता है। तभी वांग जी एक स्माइल करता है। विंग कहता है, ठीक है डैड, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मुझे कॉलेज भी जाना है। जिस पर बीजान से कहते हैं। वहीं बीन जाते टाइम वांग जी के हाथ को धीरे से स्क्विज करता है और फिर से उसे अपने रूम में आने का इशारा करता है। वांग बीन के जाने के बाद वांग जी जो अंकल और चैंग की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है मैं भी रेडी होकर आता हूँ। तभी चैंग कहता है, जाने से पहले विंग के पास जरूर जाना, वरना वो फिर से नाराज हो जाएगा। वो तुम्हें वैसे भी अपने रूम में बुला कर गया है। बेचारा वांग जी, उसे बहुत शाय फील होता है क्योंकि चैंग ये बात भी चांसे के सामने बोलता है। वांग जी कहता है, चैंग चैंग जो जोर जोर से हंसता है। तभी वांग जी सीधा वहाँ से विंग के रूम में जाता है। जैसे ही वांग जी विंग के रूम में एंटर करता है, अचानक विंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे दीवार के सामने पुश कर देता है। वांग जी कहता है, क्या हुआ। विंग वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। बेचारा वांग जी तो शॉक हो जाता है क्योंकि हमेशा यही वो तो करता है, ये तो पहली बार है जब विंग ने ऐसा किया है। वांग जी विंग की कमर को पकड़ता है और कहता है, क्या हुआ, मेरा बनी इतना ज़्यादा इम्पेशेंट क्यों हो रहा है। विंग कहता है, क्या तुम मुझे कॉलेज छोड़ोगे। वांग जी कहते हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ूं। विंग कहता है, बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कॉलेज छोड़ो। वांग जी कहता है, ठीक है, अगर मेरा बाव भी चाहता है कि मैं उसे कॉलेज छोड़ूं तो ठीक है, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है तो मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ।
वांग जी कहता है बाबू अगर तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक हो तो तुम आज आराम कर सकते हो। मैं जानता हूँ नाइट में मैं थोड़ा हार्ड था। विंग कहता है वांग जी तुम ऐसी सेमलेस बातें इतनी आसानी से कैसे कह सकते हो। तभी वांग जी कहता है मुँह से बेबी। तभी विंग कहता है तुम चुप रहो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, समझे तुम। और हाँ मुझे कॉलेज जाना है। बैनिंग और नीसन मेरा वेट कर रहे होंगे, इसलिए तुम जल्दी से रेडी हो जाओ और डैड से कहो कि तुम मुझे कॉलेज छोड़ रहे हो, समझे तुम। और उसके बाद मुझे पिकअप करने भी आओगे। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है जैसा तुम्हें अच्छा लगे मैं वैसा ही करूँगा, अब खुश। विंग एक स्माइल करता है। वहीं वांग जी अपने रूम में चला जाता है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद सभी लोग नीचे लिविंग एरिया में थे। ईचान से कहते हैं वांग जी तुम मेरे साथ कार में चलो। तभी वांग जी कहता है नहीं अंकल, मैं पहले विंग को कॉलेज छोड़ूंगा और उसके बाद मैं कंपनी आ जाऊंगा। चेंग एक स्माइल करता है और कहता है डैड अब हमें विंग की ज़्यादा परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वांग जी उसके पास है, इसलिए हमें टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ईचान से कहते हैं ये तो तुमने सच कहा। वीचान से कहते हैं ठीक है वांग जी तुम विंग को कॉलेज छोड़ दो, उसके बाद कंपनी आ जाना। वांग जी कहता है। वहीं चेंग और वीचान से एक कार में चले जाते हैं और वांग जी विंग को लेकर उसके कॉलेज चला जाता है। वहीं हम कॉलेज का सीन देखते हैं जहाँ वेन्निंग और न्यूसेन दोनों एक दूसरे के पास खड़े हुए थे। वेन्निंग कहता है न्यूसेन तुम्हें क्या लगता है क्या विंग ठीक होगा। न्यूसेन कहता है मुझे नहीं पता, तुम नहीं जानते जब वो वांग जी गुस्से में होता है तो वो कितना डेंजर होता है। क्या तुमने देखा नहीं कल वो कितना गुस्से में था, उसने लियाम को कितना तेज पंच मारा था, कितने टाइम तक तो वो होश में नहीं आया था, उसका तो पूरा जबड़ा हिल गया था। वैनिंग कहता है तुम सच कह रहे हो, लेकिन मुझे सच में विंग के लिए डर लग रहा है, अगर विंग के साथ उसने कुछ कर दिया हो तो। न्यूसेन कहता है बिल्कुल नहीं, वो विंग से बहुत प्यार करता है, वो विंग को हर्ट नहीं करेगा, लेकिन हाँ जो पर्सन भी विंग को हर्ट करेगा वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तुम नहीं जानते वो विंग के लिए पूरी तरीके से पागल है। तभी अचानक एक कार उनके सामने आकर रुकती है। तभी वांग जी विंग दोनों कार से बाहर आते हैं। विंग एक स्माइल करता है और कहता है बाय। वांग जी सबके सामने विंग के फोrehead पर किस करता है और कहता है ठीक है अपना ख्याल रखना। विंग कहता है। तभी वांग जी न्यूसन और वेनिंग की तरफ देखता है। न्यूसन वेनिंग वांग जी को देखकर थोड़ा डर जाते हैं। वांग जी विंग का हाथ पकड़कर न्यूसन और वेनिंग के सामने लाता है और कहता है वेनिंग न्यूसन प्लीज़ विंग का ख्याल रखना, ठीक है। न्यूसन और वेनिंग तो बेचारा डर की वजह से बस धीरे से कह देते हैं। वांग जी विंग के चिक को धीरे से सहलाता है और कहता है अब मैं चलता हूँ बाबू, डैड तुम्हारे डैड मेरा वेट कर रहे होंगे। विंग बस कहता है और वांग जी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं न्यूसेन विंग की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम दोनों के भी सब कुछ ठीक हो गया। विंग एक स्माइल करता है और कहता है हाँ मैंने और उसने हम दोनों ने अपना लव कन्फेस एक दूसरे के साथ कर दिया। न्यूसेन अपने दिल पर हाथ रखता है और कहता है थैंक गॉड फाइनली मैं बच गया, मुझे तो लगा था कि तुम लोग फिर से मुझे पिटवाओगे। विंग कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। न्यूसेन कहता है ऐसी बातें तो तुम बिल्कुल मत करो, तुमने कल लियांग को भी पिटवा दिया। विंग कहता है उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, अगर वांग जी उसे पंच नहीं मारता तो बस मैं उसे मार नहीं वाला था। वेनिंग कहता है तुमने सच कहा, सच में वो लड़का बहुत सीमलेस है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो लड़का ऐसा होगा। वहीं विंग कहता है चलो ठीक है ना अब उन सब बातों को छोड़ते हैं। तभी विंग थोड़ा अजीब तरीके से चल रहा था। न्यूसेन और वेनिंग उसे शॉकिंगली देखते हैं। वेनिंग कहता है गॉड विंग अब ये मत कहना कि लव कन्फेस करते ही तुम दोनों ने वो सब कुछ किया। विंग का फेस रेड हो जाता है और कहता है तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो। वेनिंग कहता है तुम्हारी चाल से सब पता चल रहा है, तुम सच बताओ क्या तुमने। विंग अपना फेस पकड़ता है और कहता है देखो तुम दोनों ऐसी बातें नहीं कर सकते जैसे तुम दोनों ने कभी वो सब कुछ किया ही ना हो। तभी न्यूसन कहता है हाँ हमने किया है, लेकिन हम तुम्हारी तरह डिनाई नहीं करते। तभी विंग कहता है हाँ तो वो मेरा बॉयफ्रेंड है और अब अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप क्लास में चलो। ऐसा कहकर वो दोनों क्लास में चले जाते हैं। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो कंपनी पहुंचता है चेंग और वीचांसे के साथ मिलकर उस प्रोजेक्ट पर काम करने लगता है। वहीं अब हम सीधा इवनिंग का सीन देखते हैं जहां वांग जी का अचानक फ़ोन बजता है। वांग जी जो फ़ोन निकालता है तभी वो देखता है फ़ोन जो मैंगी की मॉम का था। वांग जी एक पल के लिए शॉक हो जाता है। तभी
चैंग कहता है क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहता है पता नहीं, पर मैंगी की मॉम मुझे कॉल कर रही है, क्या हुआ है? चैंग कहता है कॉल पिकअप करो। तभी वांग जी फ़ोन उठाता है। मैंगी की माँ बहुत घबराई हुई थी। वो कहती है वांग जी कहता है क्या हुआ आंटी? तभी मैंगी की माँ कहती है वांग जी मेरी बात सुनो, मैंगी यहाँ से भाग गई है, और तुम जानते हो वो पूरी तरीके से पागल हो चुकी है, और मैं जानती हूँ वो वहाँ पहुँचकर 100% तुम्हें या विंग को हार्म करने की कोशिश करेगी। तो वांग जी प्लीज़ कुछ भी करो, विंग को बचाओ, क्योंकि वो इतना गुस्से में है, और मैं वो जानती हूँ वो विंग के साथ कुछ भी कर सकती है बेटा, प्लीज़। वांग जी पूरी तरीके से डर जाता है और कहता है हाँ आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? तभी वो कहती है हाँ बेटा मैं सच कह रही हूँ, तो बिल्कुल प्लीज़ विंग को बचाओ, और हम वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे, ऐसा कहती हैं। तभी मैंगी की माँ कहती है वांग जी प्लीज़ मेरी बेटी को बचा लो। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और फ़ोन कट कर देता है। चैंग कहता है क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? वांग जी कहता है चैंग हमें जल्दी विंग के कॉलेज जाना होगा। मैं महंगी घर से भाग आई है, और वो 100% विंग को हार्म करने की कोशिश करेगी, और मैं विंग को कुछ भी नहीं होने दे सकता, ऐसा कहता है। ये सुनकर चैंग तो शॉक हो जाता है। वांग जी और चैंग दोनों जल्दी से उस रूम से भागते हैं और वो पार्किंग एरिया में जाते हैं। वो कार में बैठते हैं और सीधा विंग की कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। वहीं वो कई बार विंग को कॉल करते हैं, पर विंग का फ़ोन नहीं लग रहा था। वांग जी जल्दी से अपना हाथ गाड़ी के सामने मारता है और कहता है ये लड़का फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, और विंग का फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है? चैंग चैंग कहता है तुम चिंता मत करो, मैं न्यूसेन और वैन किंग का फ़ोन लगाता हूँ। वो कई बार न्यूसेन और वैन किंग का भी फ़ोन लगाता है, लेकिन ना तो विंग का फ़ोन लग रहा था ना वैनिंग का फ़ोन लग रहा था। अब तो चैंग भी थोड़ा घबरा जाता है। वो कहता है उन दोनों का फ़ोन भी नहीं लग रहा। वांग जी कहता है हमें कुछ भी करके जल्दी ही कॉलेज पहुंचना होगा, ऐसा कहते हैं। वो जल्दी से कॉलेज जाते हैं, जहां वो देखते हैं सभी बच्चे पहले से ही कॉलेज से जा चुके थे और कॉलेज पूरी तरीके से खाली था। विंग वांग जी पूरी तरीके से डर जाता है। तभी हम देखते हैं चैंग जो अंदर की तरफ भागते हैं। तभी वो एक गार्ड से विंग चैंग और विंग न्यूसेन और वेनिंग के बारे में पूछते हैं। वो गार्ड कहता है कि उन्होंने तो उन्हें बाहर आते ही नहीं देखा। ये सुनकर वांग जी और चैंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी चैंग दोनों कॉलेज के अंदर भागते हैं। वो हर जगह विंग को न्यूसेन और वेनिंग को ढूंढते हैं, पर वो तीनों कहीं नहीं दिख रहे थे। वांग जी अपनी मुट्ठियां बीच लेता है और कहता है चैंग विंग ठीक तो ना होगा ना? चैंग कहता है वांग जी हमें उन्हें ढूंढना होगा। तभी चैंग कहता है वांग जी क्या हमें पुलिस को कॉल कर देना चाहिए? वांग जी कहता है तुम सही कह रहे हो, हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए, ऐसा कहते हैं। वहीं चैंग जो अपना फ़ोन निकालता है और किसी से बात करने लगता है। वांग जी तो पूरी तरीके से पागल हो जाता है, उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। कि तभी हम अचानक देखते हैं उसे किसी का हाथ दिखाई देता है। वो घबरा जाता है और जल्दी से उस जगह जाता है। वो देखता है कि वेनिंग जो पूरी तरीके से बेहोश पड़ा हुआ था। वांग जी वेनिंग को देखता है और कहता है वेनिंग वेनिंग आंखें खोलो। वेनिंग जो पूरी तरीके से बेहोश था। कि तभी वांग जी चैंग की तरफ देखता है और चेक कहता है चैंग पानी लेकर आओ। चैंग वहीं पास में रखी एक पानी की बोतल देखता है और उसे वांग जी के हाथों में देता है। वांग जी उस बोतल से वेनिंग के ऊपर पानी डालता है। वेनिंग जल्दी से आइस धीरे धीरे अपनी ओपन करता है और वांग जी को देखता है और कहता है वांग जी विंग और न्यूसेन को ब- ब- बचा लो, वो उन्हें ले गए। वहाँ तभी वांग जी कहता है कौन ले गया? तभी एनी कहता है मुझे नहीं पता, वो बहुत सारे लोग थे और एक लड़की उनके साथ थी। वांग जी हमने बहुत कोशिश की विंग को बचाने की, और जब हुसैन ने उन्होंने विंग को छुड़ाने की कोशिश की, तो तुम्हें पता है वो हुसैन को भी अपने साथ ले गए। वांग जी प्लीज़ प्लीज़ उन्हें बचा लो। वांग जी कहता है तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी उन्हें बचा लूँगा, लेकिन उससे पहले हमें तुम्हें हॉस्पिटल भेजना होगा, ऐसा कहते हैं। वहीं वांग जी गार्ड को बुलाता है और वेनिंग को हॉस्पिटल पे छोड़ने के लिए कहता है। गार्ड कहता है और गार्ड वेनिंग को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है, क्योंकि वेनिंग के साथ मारपीट की वजह से उसे बहुत सारी चोटें आई थी। वहीं वांग जी अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है। वहीं हम देखते हैं अचानक वांग जी का फ़ोन रिंग होता है।
वांग जी जो अपना फ़ोन देखता है, फ़ोन अननोन नंबर से था इसलिए वांग जी हेलो करता है। तभी उधर से एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ कहती है, हेलो वांग जी का, कैसे हैं आप? मुझे पता है वांग जी का, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और आप मेरी आवाज़ तो पहचान ही गए होंगे। वांग जी कहता है, मैगी। मैगी कहता है, मैंने कहा था ना, आप मुझे एक आवाज़ से ही पहचान सकते हैं। आखिर आप मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं? वांग जी कहता है, मैगी, अगर विंग और न्यूसेन को कुछ भी हुआ तो याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी विंग कह तभी मैगी कहती है, ओ गॉड गगा, क्या आपको अभी भी लगता है कि आपको उस लड़के की परवाह करनी चाहिए? देखिए गगा, मैं आपसे प्यार करती हूँ और देखिए मैं आपके लिए क्या से क्या बन गई। मैं कभी भी अपना असली चेहरा आपको दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन आपने मुझे ये सब करने पर मजबूर कर दिया। आप में आखिर इस लड़के में ऐसा क्या दिखा जो आप इसके लिए इतना पागल हो गए? देखिए काका, आप इस लड़के को चाहते हैं तो मुझसे शादी कर लीजिए। वांग जी कहता है, तुम पागल हो गई हो। तभी मैंगी कहती है, ठीक है, तो अगर आप इस लड़के को चाहते हैं तो मैं आपको एक एड्रेस दे रही हूँ, वहाँ आ जाइए। और याद रखिए, अगर आप किसी को साथ लेकर आए या आपने पुलिस को बताने की कोशिश की तो मैं कोई गारंटी नहीं लेती कि आपका ये प्यारा सा लवर और उसका दोस्त बच पाएंगे। समझे आप? वांग जी कहता है, ठीक है मैंगी, तुम जहाँ कहोगी मैं आ जाऊँगा, लेकिन खबरदार जो अगर विंग और न्यूसेन को तुमने कुछ भी किया। मैंगी कहती है, मैं कभी अपना वादा नहीं तोड़ती और आपसे तो बिल्कुल भी नहीं। जब मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आऊँगी, मैं कुछ नहीं करूँगी उन्हें, तो मैं सच में उन्हें कुछ नहीं करूँगी। लेकिन मैं आपका वेट कर रही हूँ वांग जी का। वांग जी जो अपनी मुट्ठियाँ कस के बीच लेता है। चैंग जो वांग जी की तरफ देखता है, वो सारी बातें सुन रहा था। तभी अचानक मैंगी अपना फ़ोन कट कर देती है। वांग जी कहता है, मैंगी, मैंगी मेरी बात सुनो। पर फ़ोन तो कट चुका था। वांग चैंग कहता है, वांग जी हमें विंग और न्यूसेन को बचाना होगा। वांग जी कहता है, कुछ भी हो जाए, ना मैं विंग को ना ही न्यूसेन को कुछ भी नहीं होने दूंगा गगा। चैंग ऐसा कहता है, जिस पर वो कहते हैं, वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं। विंग और न्यूसेन दोनों पूरी तरीके से बेहोश थे। वो धीरे धीरे होश में आते हैं तो वो देखते हैं वो दोनों एक डार्क रूम में थे और चेयर पर बंधे हुए थे। विंग जैसे ही अपनी आइज ओपन करता है, वो न्यूसेन को देखता है। वो कहता है, न्यूसेन, न्यूसेन। तभी न्यूसेन धीरे से अपनी आइज ओपन करता है और कहता है, विंग, आप कहाँ हैं? विंग कहता है, मुझे नहीं पता हम कहाँ हैं, लेकिन हमें किसने किडनैप किया है? न्यूसेन कहता है, मैं नहीं जानता। तभी विंग चिल्लाता है और कहता है, डोर खोलो और हमें खोलो। तुम नहीं जानते तुमने किससे पंगा लिया है। क्या तुम लोग मरना चाहते हो? अगर नहीं मरना चाहते तो बस मुझे अभी खोलो और हम दोनों को यहाँ से जाने दो। कि तभी डोर ओपन होता है और अचानक एक लड़की दो गार्ड के साथ अंदर आती है। तभी जैसे ही विंग उसे देखता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है, मैंगी। मैंगी एक स्माइल करती है और कहती है, ओ लिटिल बनी, तुमने तो मुझे पहचान लिया। मुझे लगा था कि तुम तो मुझे भूल गए होगे। विंग कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करने की? मैंगी कहता है, ये हिम्मत की बात मत करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मेरे वांग जी को छीनने की? और क्या मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं होगी? लेकिन कोई बात नहीं, अब फाइनली वो टाइम आ गया है जब वांग जी मुझसे खुद शादी करेगा, मुझे अपना बनाएगा। विंग कहता है, तुम्हारे सपनों में ऐसा कभी नहीं होगा। विंग, वांग जी मुझसे प्यार करता है, समझे तुम, और वो सिर्फ मेरा है। तभी मैंगी एक स्लैप खींचकर वांग जी विंग को मारती है और कहती है, तुम सच में ज़्यादा बोलते हो। तुम पहले भी ज़्यादा बोलते थे और तुम अब भी बोलते हो। तुम मेरे सामने हो फिर भी तुम्हें डर नहीं लग रहा है ना? विंग कहता है, तुम तुम सच में मरना चाहती हो? अगर मरना नहीं चाहती तो मुझे और न्यूसेन को छोड़ दो। न्यूसेन कहता है, तुम तो सच में बहुत सेमलेस लड़की हो। ये सुनकर मैंगी न्यूसेन को भी एक स्लैप मारती है और कहती है, तुम भी इस लड़के के जैसे बहुत ज़्यादा बोलते हो। अगर तुम कम बोलते होते और हमसे झगड़ा नहीं करते तो तुम यहाँ नहीं होते, उस लड़के के साथ होते। तभी न्यूसेन कहता है, वेनिंग, वेनिंग क्या किया तुमने उसके साथ, और वेनिंग कहाँ है?
तभी महंगी कहती है, तुम चिंता मत करो, हमने सिर्फ उसके हाथ पैर तोड़े थे, वो कहीं पड़ा होगा, मुझे नहीं पता। ये सुनकर न्यूसेंट की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। बींग कहता है, तुम सच में मरना चाहती हो, तुम नहीं जानती वांगजीगा को अगर ये पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। महंगी कहती है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा वांगजीगा बस थोड़ी देर में ही यहाँ पहुँचने वाला होगा, और मैं सच कह रही हूँ, वो देखना आते ही मुझे देखेगा तो कितना खुश हो जाएगा। बींग अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे। बींग कहता है, तुम मुझे एक बार छोड़ कर दिखाओ। महंगी कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी विशेष पूरी करूँगी, लेकिन अभी नहीं, अभी तो मैं बस अपने वांगजी का वेट कर रही हूँ, समझे तुम। ऐसा कहता ही है। वांगजी विंग जो वांगजी के लिए बहुत परेशान था, क्योंकि वो इतना तो जान चुका था कि मैंगी पूरी तरीके से पागल लड़की है और वो वांगजी को, विंग को या किसी को भी इस टाइम हर्ट कर सकती है। वहीं हम देखते हैं वांगजी और चेंग दोनों कार में थे। चेंग कहता है, वांगजी तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है। वांगजी कहता है, बिल्कुल, लेकिन याद रखो चेंग, कुछ भी ऐसी गड़बड़ मत करना, वो पूरी तरीके से पागल है, साइको है, वो कुछ भी कर सकती है, मैं विंग को कुछ भी नहीं होने दे सकता, चाहे भले ही मेरी जान चली जाए। तभी चेंग कहता है, तुम जानते हो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो विंग जिंदा नहीं रह पाएगा, इसलिए कोई भी ऐसी बात मत करो। भांगजी जो बस विंग के बारे में सोचता है और कहता है, सब मेरी गलती है, मुझे कभी उस लड़की को इतना करीब नहीं आने दे सकना था, मैंने उसे अपनी बहन समझा, पर मैं नहीं जानता था कि वो लड़की ऐसा करेगी, वो मेरे विंग के साथ ऐसा करेगी। चैंग कहता है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब बस हमें विंग और न्यूसेंट के बारे में सोचना है। जिस पर वांगजी हूँ कहता है। तभी हम देखते हैं वांगजी जो सीधा उस जगह पहुँचता है जहाँ मैंगी ने उसे एड्रेस दिया था। वो चैंग से कहता है, चैंग तुम्हें पता है ना, तुम्हें छिप कर रहना होगा, अगर उसके आदमियों को पता चला तो। चैंग कहता है, तुम चिंता मत करो, और मैंने पहले ही सब कुछ अरेंज कर लिया है, बस तुम एक इशारा कर देना। वांगजी हूँ कहता है। तभी हम देखते हैं वांगजी जो धीरे धीरे अंदर जाता है। तभी दो बॉडीगार्ड्स उसे देखते हैं और उसे पूरी तरीके से चेक करते हैं कि कहीं उसके पास कुछ है तो नहीं। वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, मैंने कहा ना मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे अंदर जाने दो। तभी वांगजी जो अंदर जाता है। तभी हम देखते हैं मैगी जो लिविंग एरिया में बैठी हुई थी, उसने बहुत छोटी सी रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी और उसके हाथ में एक ग्लास था जिसमें ड्रिंक था। तभी वांगजी जैसे ही मैंगी को देखता है तो वो शॉक हो जाता है। वो इस मैंगी को तो कभी जानता ही नहीं है, क्योंकि उसने ऐसी मैंगी तो कभी देखी ही नहीं है। तभी मैंगी कहती है, ओ वांगजी का, आप आ गए। ऐसा कहकर वो ग्लास टेबल पर रखती है और दौड़कर वांगजी के पास आती है और वांगजी को हक करने वाली होती है कि तभी वांगजी मैंगी को पुश कर देता है और मैंगी फर्श पर गिर जाती है। तभी वो गुस्से में खड़ी होती है और कहती है, वांगजी क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा लिटिल बनी मेरे पास है। वांगजी कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई विंग को इस तरीके से किडनैप करने की। मैंगी कहती है, हिम्मत हिम्मत की बात तो तुम ना ही करो, तुम जानते हो कि मेरी हिम्मत कैसी है और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वांगजी अगर तुम अपनी बनी को जिंदा देखना चाहते हो। वांगजी कहता है, वो जिंदा है और मुझे बताओ कि विंग कहाँ है। तभी मैगी कहती है, ओ गॉड वांगजी तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, तुम्हें पक्का वो मिलेगी, लेकिन अभी नहीं, पहले तुम्हें मेरा कुछ काम करना होगा। वांगजी कहता है, तुम क्या चाहती हो। मैगी कहती है, ज़्यादा कुछ नहीं, जब तुमने मुझे उस जगह पर हमारी इंगेजमेंट को अधूरी छोड़ा था, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे इंगेजमेंट करो। वांगजी कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम पागल हो गई हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे इंगेजमेंट करूँगा। मैंगी मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन समझा है, और मुझे तो कभी भी नहीं लगा था कि तुम्हारा एक और ऐसा रूप है, वो भी ये। मैंगी कहती है, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो, कुछ भी नहीं, तुम तो उस मैंगी को जानते हो जो तुम्हारे सामने एक डरी सहमी सी रहती थी। लेकिन सच बताऊं वांगजी, तो मैं वो महंगी हूँ ही नहीं, असली महंगी तो ये है जो तुम्हारे सामने है। मैं हूं ना सेक्सी, उस लड़के से भी ज़्यादा। ऐसा कहकर महंगी वांगजी के शोल्डर पर हाथ रखती है और धीरे धीरे उसकी चेस्ट पे अपने हाथ को घुमाती है। वांगजी कहता है, दूर रहो मुझसे। महंगी कहती है, दूर रहूं, पर क्यों, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार। तुम्हें पता है मैं कितनी खुश थी जब तुमने कहा कि तुम मुझसे इंगेजमेंट करना चाहते हो। तुम नहीं जानते, अगर उस टाइम
तुम मुझसे ये नहीं कहते तो तुम्हारा लिटिल बनी कब का यहाँ से दुनिया छोड़कर जा चुका होता। जब मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि मैं बेवजह ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती थी। लेकिन देखो ना, तुमने मुझे वहाँ अकेला छोड़ दिया। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो वांग जी? वांग जी को गुस्सा आता है और वो मैंगी की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? मैंगी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है कि तभी हम देखते हैं अचानक कुछ गार्ड्स अंदर आ जाते हैं और वो वांग जी को पकड़ लेते हैं। मैंगी गुस्से में पूरी तरीके से रेड हो जाती है। वो गार्ड्स वांग जी को पूरी तरीके से पकड़ लेते हैं और वांग जी का हाथ जो मैंगी की गर्दन से लूज हो जाता है। तभी मैंगी गुस्से में वांग जी को खींच कर एक स्लैप लगाती है और कहती है, वांग जी सच में तुम बहुत पागल हो रहे हो ना अपनी बनी के बारे में। तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारा बनी दिखाती हूँ। ऐसा कहकर वो अचानक एक डोर का पर्दा ओपन करती है। जैसे ही वांग जी उसे अंदर देखता है वो शॉक हो जाता है। विंग जो चेयर पर बंधा हुआ था और उसके पास में न्यूसेंट था। विंग के चेहरे पर कुछ चोट के निशान थे, उसके लिप्स से ब्लड आ रहा था। वांग जी तो ये देखकर पागल हो जाता है और वो गुस्से में मैंगी को देखता है और कहता है, मैंगी मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैंगी कहती है, सच में? ओह मैं तो डर गई। तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा लिटिल बनी मेरे पास है। ऐसा कहती है वांग जी जो गुस्से में मैंगी को देखता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। क्या वांग जी मैंगी से फिंग को बचा पाएगा या कल कुछ बड़ा होने वाला है। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट मुझे ज़रूर करना कि आज का पार्ट कैसा लगा, और लाइक भी और हाइप भी। बाय बाय, टेक केयर।